हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सॉल्यूशन वीडियो फ्रॉम आईसीएसई कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 6 फ्रॉम सेलिना पब्लिकेशन, जिसका आज थीम 6 का चैप्टर 27 मीन एंड मीडियन की एक्सरसाइज 27A आज हम सॉल्व करेंगे। और इस एक्सरसाइज में मीन और मीडियन में से हम मीन आज सीखेंगे कि कैसे हम फाइंड करते हैं। मीन जो है वो हम एवरेज की तरह ही फाइंड करते हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द वैल्यूज। जो भी आपको वैल्यूज गिवन है उन सबका सम, और हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ वैल्यूज पे, मतलब कितनी सारी वैल्यूज आपको गिवन है उनसे हम डिवाइड कर देते हैं। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अगर आपने प्रीवियस एक्सरसाइजेस के वीडियोस मिस कर दिए हैं तो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां पर मैंने बाकी वीडियोस की सॉल्यूशंस प्रोवाइड की है और आप वहां से सारे वीडियोस आसानी से देख पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 27 फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मीन ऑफ 7, 10, 4 एंड 17। तो ये तो हो गई वैल्यूज, और नंबर ऑफ वैल्यूज का मतलब है 1, 2, 3, 4 हमको वैल्यूज गिवन है, मतलब 4 वैल्यूज आपको गिवन है। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? यहां पर हम लिखेंगे मीन विच इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, मतलब हम 7 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 17 करेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, मतलब हमारे पास 1, 2, 3, 4 वैल्यूज हैं, तो हम ये 4 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इसको ऐड करेंगे वील गेट द वैल्यू 38/4, और इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। 4 9s 36.2 बचेगा, सो 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, सो 9.5 इज द मीन ऑफ दीज नंबर्स। सिमिलरली सेकेंड पार्ट 12, 9, 6, 11 एंड 17। तो अब हम इसका मीन कैसे फाइंड करेंगे? वील एड 12, 9, 6, 11 एंड 17। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज क्या है? 1, 2, 3, 4, 5। तो इसको हमें 5 से डिवाइड करना होगा। सो जब हम इसको ऐड करेंगे वील गेट 55 एंड वील डिवाइड दिस बाय 5। सो 5 से ये डिवाइड हो जाएगा 11 टाइम्स, सो योर मीन इज 11. Next we have 3, 1, 5, 4, 4 and 7. So इसका हम मीन निकालेंगे तो आ जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 7, और नंबर ऑफ वैल्यूज है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हम इसको 6 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इसको ऐड करेंगे वील गेट 24/6, तो ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 4s 24 होता है, तो योर मीन इज 4। सिमिलरली अब हमारे पास है 7, 5, 0, 3, 0, 6, 0, 9, 1 एंड 4। तो हमको इसका मीन निकालना है। सो वील राइट मीन इज इक्वल टू 7 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 4, और अब हम नंबर ऑफ वैल्यूज देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। सो वी हैव टोटल 10 वैल्यूज, और यहाँ पर जब हम सम करेंगे वील गेट दी वैल्यू एज 35, और इसको हम डिवाइड बाय 10 कर देंगे तो ये हो जाएगा 3.5। सो योर मीन इज 3.5। Next we have 2.1, 4.5, 5.2, 7.1 and 9.3. तो अब इसका मीन हम फाइंड करेंगे। 2.1 प्लस 4.5 प्लस 5.2 प्लस 7.1 प्लस 9.3। अब हम इसका टोटल करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज हैं, सो यहाँ पर हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे। सो ऑन एडिंग वील गेट 28.2 डिवाइडेड बाय 5, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 5s 25, डेसिमल आया। मैं यहाँ पर आपको डिवाइड करके दिखा देती हूँ इसको। 28.2 को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, सो 5 5s इज 25, यहाँ पर आ जाएगा 3, ये डेसिमल यहाँ चला गया और ये 2 उधर आ गया। 6
30 माइनस किया 2 आ गया, 0 आ गया, 4. So 5.64 is the mean of these numbers. Next is 5, 2.4, 6.2, 8.9, 4.1 and 3.4. तो अब हम इसका मीन फाइंड करेंगे. We'll write 5 plus 2.4 plus 6.2 plus 8.9 plus 4.1 plus 3.4. अब हम इन सबको 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैल्यू से 6 से डिवाइड कर देंगे. सो ऑन एडिंग वील गेट दिस एज 30 डिवाइडेड बाय 6. 6 से कैंसिल हो जाएगा. 5 टाइम्स योर मीन इज 5. Question number 2 is find the mean of first 8 natural numbers. तो first 8 natural numbers हम यहाँ लिख लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. अब हमें इसका मीन फाइंड करना है. सो मीन will be equal to 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 होल डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूज हमारे पास 8 हैं. सो ऑन एडिंग दिस वील गेट 36 डिवाइडेड बाय 8. तो अब 36 को हम 8 से डिवाइड कर देंगे. सो 8 4 इज 32. यहाँ पर आ जाएगा 4, डेसिमल लगाया, 0 आ गया. 8 5 इज 40. सो योर आंसर इज 4.5. सेकेंड पार्ट इज फर्स्ट 6 इवन नेचुरल नंबर. तो आपके पास इवन नेचुरल 6 कौन कौन से हैं? 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12. सो दीज आर दी 6 इवन नेचुरल नंबर्स. तो अब हम इसका मीन फाइंड करेंगे. सो मीन विल बी 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 होल डिवाइडेड बाय टोटल हमारे पास 6 नंबर्स हैं. अब हम इनका सम करेंगे. तो ऑन एडिंग वील गेट दिस एज 42 डिवाइडेड बाय 6. 6 से कैंसिल हो जाएगा. 6 7 42 होता है. तो मीन आ गया है आपके पास 7. नेक्स्ट इज फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर्स. तो ऑड नेचुरल नंबर्स हमारे पास हैं 1, 3, 5, 7 एंड 9. तो अब हम इसका मीन फाइंड करेंगे बाय एडिंग 1, 3, 5, 7 एंड 9. और टोटल वैल्यूज हैं हमारे पास 5. सो ऑन एडिंग दिस वील गेट दी वैल्यू एज 25. और 25 को हम डिवाइड करेंगे 5 के साथ. तो वील गेट दिस एज 5. सो मीन इज 5. नेक्स्ट इज ऑल प्राइम नंबर्स अप टू 30. सो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं और खुद से डिवाइड होते हैं. उनके कोई फैक्टर्स नहीं होते हैं. तो ऐसे नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 and 29. So these are the prime numbers up to 30. अब हम इसका मीन फाइंड करेंगे. मीन फाइंड करने के लिए 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 23 प्लस 29. और टोटल हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं? टोटल हमारे पास 10 वैल्यूज़ हैं. और इन सबको जब हम ऐड करेंगे वील गेट 129 एंड डिवाइडेड बाय 10. सो इसमें मैं डेसिमल डायरेक्टली निकाल देती हूँ. सो इट विल बी 12.9. नेक्स्ट इज ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 40. तो हमारे पास जो प्राइम नंबर्स हैं दैट इज 23, 29, 31 एंड 37 जो कि 20 और 40 के बीच में है. अब हम इसका मीन फाइंड करेंगे. मीन 23 प्लस 29 प्लस 31 प्लस 37 और टोटल हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं. और जब हम इसको ऐड करेंगे वील गेट 120 डिवाइडेड बाय 4. सो ये कैंसिल हो जाएगा 30 टाइम्स. सो मीन इज 30. Question number 3. Height in centimeter of 7 boys of a locality are 144 centimeter, 155 centimeter, 168 centimeter, 163 centimeter,
167 centimeter, 151 centimeter and 158 centimeter. Find their mean height. तो जब आपको मीन हाइट निकालनी है तो इसके लिए हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल द हाइट्स, सम ऑफ हाइट्स डिवाइडेड बाय जितने भी बॉयज हैं, दैट इज द नंबर ऑफ बॉयज. तो अब हम इसका सम कैसे लिखेंगे? 144 प्लस 155 प्लस 168 प्लस 163 प्लस 167 प्लस 151 प्लस 158 और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉयज हैं 7, तो हम इसको 7 से डिवाइड कर देंगे. सो ऑन एडिंग दिस वील गेट 1106 डिवाइडेड बाय 7 और 7 से ये डिवाइड हो जाएगा. मैं यहाँ डिवाइड करके आपको दिखा देती हूँ. 1106 को 7 से, 7 1 ज़ा 7, 11 में से 7 गया 4, 0, 5 ज़ा 35, वी गॉट 56, 7 8 ज़ा 56 होता तो 56 से 56, तो 158 centimeter is the mean height of these 7 boys. Question number 4. Find the mean of 35, 44, 31, 57, 38, 29, 26, 36, 41 and 43. तो हम यहाँ लिखेंगे मीन. अब हम सबका सम करेंगे. दैट इज 35, 44, 31, 57, 38, 29, 26, 36, 41 एंड 43. और इसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो देर आर टोटल 10 वैल्यूज़. इनका सम हम करेंगे. वील गेट 380 एंड विल बी डिवाइडिंग दिस बाय 10. ये 0 से 0 कैंसिल. सो टोटल मीन इज 38. Question number 5. The mean of 18, 28, x and 32, 14 and 36 is 23. Find the value of x. तो यहाँ पर आपको मीन गिवन है, मीन गिवन है 23 और हमारे पास x की वैल्यू फाइंड करने के लिए गिवन है. तो वील राइट हियर सम ऑफ ऑल दीज 18, 28, x, 32, 14 एंड 36 और इनका जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं. तो यहाँ पर हम 6 से इसको डिवाइड कर देंगे. तो अब हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी दैट इज 23 इज इक्वल टू, इन सबको जब हम ऐड करेंगे नंबर्स को, वील गेट 128 प्लस एक्स होल अपॉन 6. अब इस 6 को हम इस साइड ले जाएंगे. सो दिस विल बिकम 23 इंटू 6 इज इक्वल टू 128 प्लस एक्स. तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे वील गेट 138 इज इक्वल टू 128 प्लस एक्स. इस 128 को इधर ले जाएंगे तो 138 माइनस 128 इज इक्वल टू एक्स. सो हम इसको माइनस करेंगे. वील गेट 10 इज इक्वल टू x. Therefore, we can say that x is equal to 10. Next is question number 6. If the mean of x, x plus 2, x plus 4, x plus 6 and x plus 8 is 13, find the value of x. तो आपको यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो हमारे पास जो मीन गिवन है that is 13 which is equal to x plus 2 plus x plus 4 plus x plus 6 प्लस x प्लस 8 और हमारे पास टोटल जो वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5. सो ये हो गई हमारे पास 5 वैल्यूज़. सो यहाँ पर आ जाएगा ये 13, x प्लस एक्स 2x 3x 4x एंड 5x. सो टोटल x है हमारे पास 5x प्लस 2 प्लस 4 इज 6 प्लस 6 इज 12 प्लस 8 इज 20 इज अपॉन 5. और इस 5 को हम इस साइड ले जाएंगे. सो वील हैव 13 इंटू 5 इज इक्वल टू 5x प्लस 20 और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे वील गेट 65 इज इक्वल टू 5x प्लस 20 और 65 में से माइनस 20 कर देंगे. सो वील गेट 5x और जब हम इसको माइनस करेंगे वील गेट 45 इज इक्वल टू 5x. सो x विल बी इक्वल टू 45 अपॉन 5. इस 5 को नीचे डिवाइड कर देंगे. 5 9 कैंसिल हो जाएगा.
So we'll get this as 9. So x is equal to 9 is the answer. So hence these are the solutions and I hope आपको मेरे solution वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहां से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं. एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.